हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विक करियर में। तो आपके लिए करंट अफेयर्स का सीरीज़ हम ला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रशिया लॉन्च्ड अनआइडेंटिफाइड मिलिट्री सैटेलाइट फ्रॉम विच रॉकेट। एक अनआइडेंटिफाइड मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। मिलिट्री सैटेलाइट है, को किसने लॉन्च किया है? तो रशिया ने लॉन्च किया है। इसका हमें रॉकेट का नाम बताना है। तो ये रॉकेट का नाम है, तो रॉकेट का जो नाम है वो है अंगारा 1.2 रॉकेट, या फिर लॉन्च व्हीकल जिससे ये जो मिलिट्री सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया है, उसका नाम है अंगारा 1.2। आपको यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, लॉन्च करने वाला देश है रशिया और मिलिट्री सैटेलाइट है, और जिससे लॉन्च किया है उसका व्हीकल का नाम है अंगारा 1.2। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 9 लैंग्वेजेस। सो विच आर दिस लैंग्वेजेस? अभी आप जानते हैं फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया था। उसी के चलते हुए इस बार 2025 का जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया, और इसी ओकेजन पे हमारी जो आदरणीय प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 9 लैंग्वेज में जो है कॉन्स्टिट्यूशन है लॉन्च किया है। तो हमें ये 9 लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 9 लैंग्वेज कौन सी है वो हमें बताना है। सो वो जो लैंग्वेजेस है, पहली है मलयालम, दूसरी है मराठी। ये 9 लैंग्वेज याद करने का मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ध्यान में दीजिए। पंजाब, नेपाली, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया एंड आसामीज। सो मलयालम, मराठी, पंजाब, नेपाली, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और आसामीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 लैंग्वेज है। इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्च किया गया है। इसका मोटो ये है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन का अवेयरनेस बढ़ सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया है। अब ये जो 9 लैंग्वेज है उसको याद करने का मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। ट्रिक है, काश ऐसा तेल उड़ा, माल मारने पान दो। क से है कश्मीरी, ऐसा से है आसमीज, तेल से है तेलुगु, उड़ा से है उड़िया, माल से है मलयालम, मारने से है मराठी, पान से है पंजाब, और दो से है पान से है पंजाब और नेपाल, और दो से है बोडो। तो हमारा ट्रिक होता है फ्रेंड्स, काश ऐसा तेल उड़ा, माल मारने पान दो। तो इसमें हमारे टोटल जो 9 लैंग्वेजेस है वो कवर हो जाएंगे। एक बार इसको रिव्यू करो, आप नहीं भूलोगे, एग्ज़ाम में आपको क्लिक कर जाएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज सूर्य किरण। एक्सरसाइज सूर्य किरण किन 2 देशों के बीच में होता है? एक्सरसाइज सूर्य किरण 19, तो ये होता है फ्रेंड्स इंडिया और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज होता है। तो एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है उसका लोकेशन भी हमें ध्यान देना है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये जो है एक्सरसाइज हो रहा है, और इंडिया और नेपाल इन 2 देशों के बीच में होता है। तो नेपाल अभी न्यूज़ में था फ्रेंड्स, जो जेनजी प्रोटेस्ट है वो हुआ था, नेपाल में हुआ था। उसके चलते वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे केपी वो वहाँ से हटा दिए गए, और नेपाल और इंडिया के बीच में जो विवाद चलते हैं वो किस मुद्दे को लेकर चलते हैं? तो एक काला पानी और लिपू लेक जो जगह है उत्तराखंड में है, ये 2 जगह है, एक काला पानी और लिपू लेक। इन 2 प्लेस को लेके इंडिया और नेपाल के बीच में हमेशा विवाद रहता है। सो यहाँ पे याद रखना है नेपाल के बारे में कुछ चीज़ें। जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, तब प्रेसिडेंट थे केपी शर्मा ओली, और अभी जो वहाँ पे प्रेजेंट में जो है पीएम वो है सुशीला कार्की। अभी जो प्रेजेंट में वहाँ पे पीएम है
वो ये है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमसैट सैटेलाइट किस देश का है। क्वेश्चन इजी है, नाम से पता चल जाएगा कि ओमान का है। ओमान का, और उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हाई स्पीड और सिक्योर कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना। हाई स्पीड और जो है सिक्योर कम्युनिकेशन, हाई स्पीड और सिक्योर कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। और इसमें जो बॉन्ड यूज़ किया है उसे बोलते हैं के बॉन्ड। और किसने लॉन्च किया है? जो लॉन्च किया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरबस ने लॉन्च किया है। इसका टाइप किसके साथ हुआ है? तो एयरबस के साथ हुआ है। आसान क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो रिलेटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो रिसेंटली टेस्टेड द मेन पैराशूट ऑफ गगनयान क्रू मॉडल इन विच लोकेशन। हमारा जो इसरो का जो मिशन है, गगनयान मिशन, बहुत ही अहम मिशन है। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स है उनको स्पेस में भेजने का ये मिशन है। उनको हम व्योमनट्स बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट ना बोल के व्योमनट्स बोलते हैं। तो जो है लो अर्थ ऑर्बिट का रेंज रहता है लगभग 400 किलोमीटर। यहाँ तक जो है ह्यूमन्स भेजने का जो मिशन है इसरो का, उसका नाम है गगनयान मिशन। तो उसका ट्रायल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है पैराशूट का, वो कहाँ पे हुआ है, उसका लोकेशन हमें बताना है। तो उसका लोकेशन है झांसी यूपी, झांसी उत्तर प्रदेश में। और झांसी उत्तर प्रदेश में भी BFFR आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। इसरो का जो मिशन है गगनयान, उसके तहत जो पैराशूट अभी ट्राई किया गया है, क्रू मॉडल के बराबर जो 3 एस्ट्रोनॉट्स है उनके बराबर जो वेट है इसमें रखा गया था। और जो एस्ट्रोनॉट्स है लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने का 400 किलोमीटर तक, वो जो मिशन है उसका नाम है गगनयान। उसका ट्रायल कहाँ पे हुआ है अभी पैराशूट का? तो वो है झांसी उत्तर प्रदेश, झांसी में। झांसी में भी कहाँ पे? तो BFFR बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में ये जो है ट्रायल हुआ है। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर की हाइट से जो है वो जो पैराशूट्स है IL-76 एयरक्राफ्ट से उसको लॉन्च किया गया है। ये जो इसरो रिलेटेड, सैटेलाइट रिलेटेड या वुमेंस रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहते हैं वो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो एग्ज़ाम में आपको ऑटोमेटिक जो है ऑप्शन देख के आप क्लिक कर पाओगे। उसका सही आंसर आप तुरंत उसको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज गरुड़ा 25 किसके बीच में हुआ? तो गरुड़ा एक्सरसाइज जो है वो फ्रांस के बीच में होता है। फ्रांस के बीच में और एक्सरसाइज होते हैं फ्रेंड्स, शक्ति, वरुण और गरुड़। ये जो एक्सरसाइज है फ्रांस के बीच में होते हैं। और इसका जो एडिशन इंपॉर्टेंट है, 8th एडिशन है। वो कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है एक्सरसाइज, फ्रांस में हुआ है। फ्रांस में माउंट दी मर्सन बोल के एक जगह है, माउंट दी मर्सन, वहाँ फ्रांस में एक्सरसाइज हुआ है। इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस का काउंटर पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं FASF, फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स। ये जो है इसका फुल फॉर्म है FASF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ BSF फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेशन। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेशन है, उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक तो BSF रिलेटेड है, उसमें भी वुमेन रिलेटेड है। BSF ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेशन, तो इसका जो नाम है फ्रेंड्स दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। क्या नाम है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आप जो ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो देख के आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो BSF रिलेटेड न्यूज़ है, वुमेन का ड्रोन ऑपरेशन है, उसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, दुर्गा। और जो है स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर कहाँ पे है? स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर है मध्य प्रदेश, स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर
स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर जो है मध्य प्रदेश ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे कमीशनड एट विच लोकेशन। लोकेशन बताना है फ्रेंड्स। नाम है INS माहे, क्या है तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंडिजिनियस स्वदेशी बनावटी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल है, जिसका नाम है INS माहे, अभी कमीशन हुआ है। तो हमें लोकेशन बताना है कि कहाँ पे कमीशन हुआ है। मुंबई में, मुंबई नेवल डॉकयार्ड मुंबई में INS माहे कमीशन हुआ है। फर्स्ट है इंडिजिनियस बनावटी का, स्वदेशी बनावटी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल।